कक्षा 11 विषय हिंदी। पहला पाठ है साखी। साखी के रचनाकार हैं संत कबीरदास। कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म संवत 1455 सन 1398 में काशी में हुआ था। उनके पालनहार माता पिता नीरू और नीमा काशी में लहर तारा नामक तालाब से उन्हें प्राप्त किया था। उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी ने अपने जन्म के बारे में एक दोहा लिखा है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठे, जेठ शुद्धि बरसायत को पूर्णमासी परगट भय। कबीरदास जी ने लिखा है अपने उसमें कि कबीरदास जी ने दर्शाया है कि वो अनपढ़ थे। उन्होंने दोहे में लिखा था, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गए नहीं हाथ। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसके बाद कबीरदास जी की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था लोही। उनके 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। आगे कबीरदास जी ने अपना जीवन समाज के सुधार में लगाया। कबीरदास जी एक समाज सुधारक कहलाते थे। उन्हीं समाज के सुधार में जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को पास जा कर के सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वो जातिवादी का खंडन भी करते थे। उन्होंने जहाँ समाज सुधार में हिंदू के पास जाकर कहा, पहान पूजे हरि मिले और मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पी से खाए संसार। मैं मुसलमानों को पास जाकर कहा, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद ले चिनाए, क्या चढ़ी मुल्ला बागदा क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दोनों धर्मों के बीच में जाकर उन्होंने समाज सुधार का काम किया। उधर जाति भेदभाव मिटाने का उन्होंने तक प्रयास किया। उस समय लिखते थे, जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होय। उन्होंने अपना एक दोहा लिखा था, ऊंचे कुल में जन्मियो पर करणी उच्च न होई, सोवन कलश सुरे बड़ा साधु निंदा होई। वो संप्रदाय का भी खंडन कबीरदास जी करते थे। उन्होंने कहा था कि शरीर के मुड़ने से नहीं परमात्मा मिलते हैं, आत्मा को मोड़ने से परमात्मा मिलते हैं। उन्होंने कहा था, लिखा था एक दोहे में, मुड़ मुड़ाए हरि मिले सबको लय मुड़ाए, बार बार भेड़न मुड़े बैकुंठ क्यों न जाए। तो इस प्रकार कबीरदास जी कथनी और करनी में दोनों में समान समझते थे। वो कहते थे कि जो हम कह रहे हैं उसे हमें पूर्ण करना भी चाहिए। वहीं पर एक दोहा लिखा न, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोई, कथनी तजी करनी करे विष से अमृत होय। इस प्रकार कबीरदास जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कबीरदास जी ने साहित्य में उन्हें एक संग्रह की रचना की थी, उसका नाम था बीजक। बीजक में से 3 रचनाएं लिखी गई थी। नंबर 1 साखी। इसमें कबीर के अनुभव एवं अन्य तथ्यों से संबंधित दोहों का संकलन है। दूसरी शब्द, इसमें संग्रहित पदों में कबीर के अलौकिक प्रेम और उनकी साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। द्रमेनी, इसमें कबीर के स्तुति वर्णन में और उपदेश वर्णन करने वाली चौपाइयाँ संग्रहित हैं। 2 रचनाएं उनकी मानी गई हैं, कबीर ग्रंथावली और कबीर रचनावली। इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने साहित्य में सुदक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है।
साहित्य में कबीर एक महान विचारक, सच्चे समाज सुधारक तथा निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। कबीरदास जी का मानना था कि स्थान का महत्व नहीं होता, कर्म का महत्व होता है। माना जाता है कि काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है और मगहर में मरने वाला नरक में जाता है। तब उन्होंने उसका खंडन किया था। फिर वो वृद्धावस्था में आए और काशी नहीं, वो मगहर चले गए। मगहर में ही उनका स्वर्गवास हुआ संवत 1575 में, और सन 1518 में वो स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में लिखा है। उन्होंने काव्य में 2 रचनाओं का वर्णन किया है, साखी और पदावली। साखी में उन्हें 2 लिखे हैं। साखी का पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। ये पहला दोहा है। इसका संदर्भ बनेगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से भक्ति काल के संत काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि संत कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। ये इसका संदर्भ बनेगा। इसका प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने अपनी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इस दोहे की व्याख्या बनती है, संत कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी का मतलब न्योछावर करना, आपने अपने दोहाड़ी एक दिन में के बार, कितनी ही बार, अनेकों बार, जिस गुरु ने मानिस मनुष्य से ते से वार, उन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर न लगने दी। दोहे की व्याख्या सुनिए, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक ही दिन में कई बार मुझे अपने शिक्षा ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगने दी। अर्थात इसका कवि का तात्पर्य है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान पाया। तत्पश्चात वह अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए ही संसार से मुक्ति पाकर परब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। कवि के मनुष्य से देवता बनने में उनका ये भाव अंतर्निहित है। प्रस्तुत दोहे में सुदक्षिणी भाषा दी गई है। शैली मुक्तक काव्य शैली दी गई है। छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास यमक दिए हुए हैं। सब शक्ति अभिदा है और गुण प्रसाद है। ये काव्य सुंदरी के तत्व हैं। काव्य सुंदरी के 8 तत्व होते हैं, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, सब शक्ति, गुण और रीति। सभी छात्र कबीरदास जी का जीवन परिचय और पहले दोहे की सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी में नोट करें। सप्रसंग व्याख्या
अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अंत पिछला